तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को। इससे नाम से लग रहा है कंपनी ट्रैवल और टूरिज्म की इंडस्ट्री में काम करती है। एक B2B कंपनी है और कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करती है। देखिए बहुत सारे कंपनी के प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग अलग टूर ऑपरेटर्स, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, कार रेंटल कंपनी, इन सबको इंटीग्रेट करने का और उनके रिवेन्यू और मार्जिन कैसे वो बढ़ा सकते हैं उसके लिए वो हेल्प करती है। कंपनी काफी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और पूरा डिटेल में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसे ग्रोथ आई है, और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। दूसरी बात आपको एक और बतानी है कि अब हमने अपने चैनल पे चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी स्टार्ट कर दिया है और आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेके एक्सक्लूसिव बेनिफिट ले सकते हैं। अपने जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनके लिए हम कई तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें अर्ली एक्सेस है, हमारी वीडियोस के लिए हम पहले मेंबर्स के पास जाएंगी, बाद में दूसरे पब्लिक के पास जाएंगी। साथ साथ जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए हम अलग से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी बात वो करना चाहते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ बात करें तो हम उनकी जो क्वेरीज होते हैं, जैसे कोई वीडियो के बारे में डिमांड करेगी इस कंपनी को एनालिसिस वीडियो बनाओ, तो उसको भी हम थोड़ा जल्दी जो है कोशिश करते हैं बनाने की। तो ये सारे बेनिफिट आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके ले सकते हैं और हमें भी आपका सपोर्ट मिलेगा। तो बिल्कुल हम और अच्छे से आपके साथ एंगेज होना चाह रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके आप और अच्छे से हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। बात करें तो लीडिंग SaaS प्लेयर है ट्रैवल और टूरिज्म वर्टिकल में इंडिया के अंदर। कंपनी लीडिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और साथ साथ इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी में जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो काफी अच्छा बिजनेस है। बात करें कंपनी की जो सर्विसेज है वो हेल्प करती हैं हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स वगैरह को, और जो ट्रैवल प्रोवाइडर है उनको ज्यादा गेस्ट एक्वायर करने में, मैक्सिमम उनके मार्जिन लेने में और उनका जो रिवेन्यू क्रिएशन है उसको बढ़ाने में। तो सब चीजों में कंपनी डेटाबेस काम करती है, किस होटल को किस रेट में बेचा जा सकता है, किस तरह से ज्यादा कस्टमर एक्वायर किए जा सकते हैं, किस तरह उसकी मार्केटिंग हो, सारे तरीके की कंपनी काम करती है। और सारे वर्टिकल के लिए, मतलब जितने भी ट्रैवल से रिलेटेड सर्विस हैं सबके लिए कंपनी काम करती है। उसमें होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हो गए, मेटा सर्च कंपनीज हो गई, पैकेज प्रोवाइडर हैं, कार रेंटल, क्रूज, फेरीज, इन सबको कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये सारे लोग कंपनी के क्लाइंट है और कंपनी मेनली B2B सेगमेंट में काम करती है। मेन जो कंपनी बिजनेस सेगमेंट है, 3 बिजनेस सेगमेंट कंपनी काम करती है। सबसे पहला है डेटा एज सर्विस, यहां से कंपनी को 33% के आसपास रेवेन्यू होता है। इसमें कंपनी जो है जो प्राइस डेटा है उसको कैप्चर करती है, सारी चीजों से उसको कैप्चर करके प्रोसेस करती है और फिर होटल्स को और ट्रैवल प्रोवाइडर्स को असिस्ट करती है कि किस प्राइस पे आप रखोगे तो ज्यादा क्लाइंट आपको मिलेंगे, मार्जिन आपके बढ़ जाएंगे और कॉम्पिटिटिव प्राइस रख पाओगे। तो वो सारी सर्विस जो है इस सेगमेंट के अंदर कंपनी प्रोवाइड करती है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से कंपनी को 22% का मिलता है। इसमें कंपनी ब्रिज का काम करती है। ब्रिज मतलब कितने भी होटल्स वगैरह हैं वहां पे क्या क्या अकोमोडेशन है, क्या उसके रेट्स हैं, वो सब जो है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को प्रोवाइड करती है। और फिर ऑनलाइन ट्रैवल जो बुकिंग अपनी करते हैं उसका सारा डेटा वो होटल्स को, जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइडर हैं उनको देती है और इस तरह से उनका जो बीच का गैप है उसको कंपनी ब्रिज करती है। बात करें तो इस कंपनी में 1,91,000 प्रॉपर्टीज हैं जो इस सेगमेंट के लिंक है। तो काफी अच्छा कंपनी बिजनेस कर रही है। फिर बात करें तीसरे सेगमेंट की, तीसरा है मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। यहां से कंपनी को 45% का मिलता है। इसमें कंपनी मेनली डिजिटल मार्केट सूट प्रोवाइड करती है ब्रांड प्रेजेंस के लिए। जो होटल्स हैं या दूसरे जो ट्रैवल पार्टनर्स हैं उनको सोशल मीडिया पे, मेटा रिसर्च प्लेटफॉर्म जैसे गूगल है, ट्रिप एडवाइजर है, यहाँ पे वो डिजिटल मार्केटिंग काम करती है अच्छे से ब्रांड प्रमोशन के लिए। उसके प्राइस हैं, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसका कंपनी काम करती है। इसमें भी कंपनी काफी अच्छा सेगमेंट में काम कर रही है। जब हम बात करें कंपनी सारे ही वैल्यू चेन में काम कर रही है, सारे के सारे बात करें तो कार रेंटल एजेंसीज हैं, होटल है, एयरलाइन है, सबको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, सारे लोग उसके क्लाइंट है। फिर जब बात करें कंपनी ग्लोबल कंपनी, सिर्फ इंडिया में बिजनेस नहीं, कंपनी ग्लोबल कंपनी है और कंपनी को काफी अच्छे रेवेन्यू ग्लोबली भी आते हैं। बात करें तो नॉर्थ अमेरिका से कंपनी को 56% का रेवेन्यू आता है, एशिया पैसिफिक से कंपनी को 11% आता है, यूरोप से कंपनी को 30% का रेवेन्यू आ रहा है और बाकी जो दूसरी कंट्रीज में कंपनी काम कर रही है वहां से 3% होता है। तो बहुत ही अच्छे से कंपनी बात करें तो अमेरिका में काम कर रही है तो वहां अच्छे बात करें तो मार्जिन वगैरह होते ही हैं। यूरोप से देखें तो वहां पे 30% कंपनी का बिजनेस है। तो अच्छे से कंपनी ने मार्केट कैप्चर करके और बिल्कुल ग्लोबल कंपनी है।
बात करें क्लाइंट बेस की तो कंपनी बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस होल्ड करती है। कंपनी में अभी 3200 से ज्यादा कस्टमर्स हैं, जिसमें बात करें तो 16 कंपनी ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनी ग्लोबली, तो बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके क्लाइंट हैं। सबसे बात करें तो जो टॉप 30 OTA यानी कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी हैं उसमें से 25 के क्लाइंट हैं। टॉप 30 होटल चेन में से 26 जो है वो इनके क्लाइंट हैं। टॉप 10 कार रेंटल कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में उसमें से 7 इनके क्लाइंट हैं। और टॉप 5 एयरलाइन में से 4 एयरलाइंस इनके जो है क्लाइंट हैं। जो हमने शुरू बात की थी, सभी लोग इनकी सर्विस लेते हैं और इनकी डेटा को यूज करके, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए, अपने रेवेन्यू और बढ़ाने के लिए कंपनी की सर्विसेज यूज करते हैं। और कंपनी हाई कस्टमर रिटेंशन रेट भी होल्ड करती है। कंपनी का ग्रोस रेवेन्यू रिटेंशन है 90%, ये लगभग वापिस से हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी रिन्यू होते हैं जो अलग अलग कंपनी के साथ में, और काफी अच्छा कंपनी कस्टमर रिटेंशन होल्ड करती है। फिर बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो अभी फाइनेंशियल 2024 में कंपनी को 285 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जबकि 2023 में आधे थे, तो लगभग डबल कंपनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। 2024 में काफी अच्छे से कंपनी ने बिजनेस इंक्रीज करा है। और जो कंपनी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन में वो 486 करोड़ के हैं, तो काफी अच्छे कंपनी यहाँ पे देखें तो क्लाइंट एक्विजिशन कर रही है। फिर बात करें कंपनी की एक्विजिशन की, तो कंपनी एक्वायर करी, इसका नाम है अडारा, 16 मिलियन में 2023 में जनवरी में। ये इससे रिलेटेड ही काम करती है। और इस कंपनी की बात करें तो ये एक डेटा पार्टनरशिप है। इसके थ्रू कंपनी को 270 से ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लार्जेस्ट ट्रैवल एजेंसीज हैं, होटल की कंपनी है, उनका डेटा भी मिल जाएगा और उसको प्रोसेस करके कंपनी और अच्छा बिजनेस कर सकती है। इसके लिए कंपनी ने इस कंपनी को एक्वायर किया अडारा को, अभी इसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो 2025 में कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% के आसपास कंपनी करना चाह रही है। और आने वाले 3 साल यानी कि 2027 से कंपनी, अभी जो कंपनी का रेवेन्यू आया 2024 में लगभग 1000 करोड़ का है, तो उसको कंपनी 2000 करोड़ तक करना चाह रही है अगले 3 साल में। उसके लिए लगातार कंपनी काम कर रही है, काफी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी है, जैसे एक्विजिशन करा है कंपनी का और काफी सारी चीजें हैं, तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो सभी लोगों ने काफी अच्छा इन्वेस्ट इस कंपनी में किया हुआ है। प्रोमोटर्स के पास में कंपनी के 48% शेयर हैं, एफआईज के पास में कंपनी के 10% शेयर हैं, डीआईज के पास में कंपनी के 21% शेयर हैं, और पब्लिक ने भी इसमें 21% का स्टेक लिया है। तो सभी लोगों ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एफआईज और डीएस की बात करें तो 31% का इसमें स्टेक है, तो हाई स्टेक इसमें एफआईडीएस होल्ड करते हैं। और जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी में एफआईज डीएस हाई स्टेक होल्ड करते हैं तो वो कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तभी इन सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि अच्छी इनके पास रिसर्च टीम होती है, सारी चीजें हैं, पूरा ग्लोबल डेटा, ये सब चीज चेक करके कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्लियर बात करें तो काफी अच्छा प्रोफाइल है कंपनी का, मेरे को खुद काफी अच्छी कंपनी लगी है। अच्छे क्लाइंट कंपनी होल्ड करती है, पूरा वैल्यू चेन में कंपनी काम कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग है, ट्रैवल एजेंसी खासकर बात करें जो है, सारा टूरिज्म इंडस्ट्री काफी अच्छे से बूम पे आ गई है वापस से, सब चीज अच्छी है। और आने वाला फ्यूचर भी कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल बढ़िया कंपनी का प्रोफाइल है। और फ्यूचर वाइज बात करें तो काफी अच्छा कंपनी का फ्यूचर भी हमें लग रहा है। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट कैसी ग्रोथ आई है, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखें कंपनी सेल्स रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी थे रेवेन्यू 399 करोड़ के, फिर 2021 में कम हो गए 251 करोड़। अब 2020-21 की बात करें तो ये तो कोरोना टाइम था, तो डाउन होने ही थे, सारी चीजें बंद थी, ट्रैवल वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन बात करें पिछले 3 साल से 2022, 23, 24 कंपनी ने काफी अच्छे से अपने रेवेन्यू बढ़ाए हैं। 2022 में आया 367 करोड़, 2023 में आया 565 करोड़, और 2024 में तो डबल हो गए 957, यानी कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू आ गए हैं। तो पिछले 3 साल में कंपनी ने काफी अच्छा अपना बिजनेस बढ़ा लिया है और वापस सब चीजें ट्रैक पे आ गई हैं। परसेंटेज में देखें तो 24% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ आई है, तो काफी अच्छा कंपनी बिजनेस कर रही है, काफी अच्छे क्लाइंटेल, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब चीजें कंपनी को मिल रही हैं। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वही 2020 और 21 में तो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट आया नहीं। 2020 में कंपनी लॉस में गई थी, -6% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और 2021 में भी सिर्फ 3%। लेकिन बात करें 22, 23, 24 तो वापिस सब चीजें ठीक हो गई। 2022 में 9%, 2023 में 15%, और 2024 में देखें तो 20% काफी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है। तो कंपनी अपनी वापिस सारी प्रॉफिटेबिलिटी सब चीजें यहाँ पे सेट कर चुकी है। फिर बात करें ऐसी नेट प्रॉफिट की, तो 2020-21 में कंपनी लॉस में गई थी, उसके बाद 2022 में 8 करोड़ का प्रॉफिट आया, 2023 में 68 करोड़, और 2024 में 145 करोड़। तो वो चीजें अब कंपनी बिल्कुल स्टेबल हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्री भी अच्छे से काम कर रही है, सब चीजें अच्छी हैं, तो कंपनी भी अपने लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से बढ़ा पा रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो तो कंपनी नहीं मैनेज कर पा रही। पिछले 4 साल देखें तो 14 करोड़, 20 करोड़, 2023 में 48 करोड़, और 2023 में 48 करोड़ आया, 2024 में आया 148 करोड़। अब क्योंकि ये 148 करोड़ आ तो गया, लेकिन ये
आगे कंपनी इसको मैनेज कर पाती नहीं कर पाती वो देखने वाली बात है, लेकिन छोटी कंपनी है तो इसलिए बहुत ज्यादा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है। फिर बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है, बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस एक्वायर करने हैं, आगे बिजनेस को बढ़ाना है, तो कंपनी अभी सारा का सारा अपना जो भी प्रॉफिट कमाती है उसको अभी वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है, पिछले 5 साल से कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पेमेंट नहीं करा है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी शो की, कंपनी ने कितना लोन लिया और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया हुआ है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी 0.01 लगभग 0 के आसपास है, तो कंपनी कोई भी पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई उसको इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना कुछ नहीं है, सारा सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है, बिल्कुल स्टेबल कंपनी है डेट के हिसाब से। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न ठीक आया 13% का, लेकिन पिछले 5 साल की एवरेज 7% की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि पिछले 5 साल में से 2 साल कंपनी लॉस में गई है, इसलिए कंपनी का आर यहाँ पे देखिए तो 7% का आ रहा है। लेकिन इसमें बात की थी 2024 में कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, उस हिसाब देखें तो अब कंपनी की जो चीजें हैं वो ठीक हो गई हैं। तो कुल मिलाकर बात करें कंपनी के सारे पैरामीटर की, तो अगर हम कोरोना टाइम को छोड़ दें उसके बाद में पिछले 3 साल से कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ आई है, रेवेन्यू भी काफी अच्छे से बढ़े हैं और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो सारे पैरामीटर अच्छे हैं और आने वाला फ्यूचर भी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कुल बात करें तो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी पिछले 3 साल से यहाँ पे अपने होल्ड कर रही है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ पे कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी के साथ 13 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में आया 48 करोड़ और 2024 में आया 148 करोड़। अब पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो उसकी हम एवरेज ले लेते हैं और कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 70 करोड़ पे। बात करें तो 70 करोड़ पे मुझे ज्यादा लग रही है, क्योंकि 148 करोड़ का जो 2024 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो आया है ये अभी अनयूजुअल सा है, इतना जनरली कंपनी नहीं कमाती है फ्री कैश फ्लो। तो आगे इसको मैनेज कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो देखने वाला बात है, लेकिन फिर भी देखें तो एवरेज 70 करोड़ की आ रही है और उस हिसाब से कंपनी जो वैल्यूएशन बनती है वो आती है 3500 करोड़ पे पूरी कंपनी वैल्यू। अब ये तो होगी पूरी कंपनी वैल्यू 3500 करोड़ पे। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो कंपनी पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू आ रही है 300 रुपए। तो ये कंपनी की फेयर वैल्यू होगी जो कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो कमा रही है उसके हिसाब से। बात करें कंपनी करंट मार्केट प्राइस की कि अभी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी कंपनी का जो शेयर है वो 723 रुपए के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। और 723 की बात करें तो इस हिसाब से कंपनी एक ओवरवेल्ड कंपनी है, फ्री कैश फ्लो हिसाब से कंपनी उसके एक्चुअल जो फेयर वैल्यू है उसके डबल से ज्यादा प्राइस में मिल रही है। अब बात आती है कंपनी क्यों ओवरवेल्ड है, तो एक तो बात की अभी कंपनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज कर नहीं पा रही है, इसलिए कंपनी बस अभी फ्री कैश फ्लो के साथ वैल्यूएशन ज्यादा आ नहीं है। दूसरी बात कंपनी का प्रोफाइल भी स्ट्रांग है, जो प्राइस उसका हाई चल रहा है उसका रीजन क्या है कि इंडिया की लार्जेस्ट एसएएस कंपनी है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा कंपनी बहुत ही बढ़िया क्लाइंट होल्ड करती है, 16 फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, 26 टॉप 30 होटल चेन्स उसके क्लाइंट हैं, 25 टॉप 30 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, पूरे वर्ल्ड वाइड में कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, ग्लोबली रेवेन्यू काफी अच्छे हैं, तो प्रोफाइल कंपनी का बढ़िया है। साथ साथ हमने फाइनेंशियल चेक किए तो पिछले 3 साल से बढ़िया कंपनी में सब चीजें चल रही हैं। कोरोना टाइम था उसको हम अगर छोड़ दें तो अच्छे फाइनेंशियल भी कंपनी होल्ड कर रही है। अब जब सारी अच्छी चीजें हैं, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, कंपनी की प्रोफाइल भी अच्छी है, तो लोगों के सेंटीमेंट भी उसके साथ हाई है, तो इसलिए कंपनी के साथ में बात करें तो शेयर प्राइस भी हमें हाई प्राइस में मिल रहे हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट करें ना करें, तो आपको बता दें ठीक है कंपनी फ्री कैश फ्लो के सबसे ओवरऑल जरूर है, लेकिन बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो जो प्राइस चल रहा है 723 रुपए शेयर प्राइस, उसका सिर्फ 45 का आ रहा है। इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी 44 की है। तो बात करें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आपसे कंपनी फेयरली वैल्यूड है, क्योंकि 40 के आसपास अगर प्राइस बाय अर्निंग रेशियो होता है तो प्रॉफिट के हिसाब से उसको हम फेयरली वैल्यूड कंपनी मानते हैं, तो उस हिसाब से कंपनी ठीक है। दूसरी बात अभी पिछले 1 साल की बात करें तो शेयर प्राइस में अभी ज्यादा ग्रोथ भी नहीं आई है। 3 जनवरी 2024 का कंपनी शेयर प्राइस था 740 रुपए और अब जनवरी 2024 में ही कंपनी का प्राइस है 723 रुपए। अप डाउन जरूर हुए कंपनी शेयर प्राइस में। कंपनी का शेयर प्राइस 52 वीक हाई लो की बात करें तो 922 तक भी गया था और लो था 636, लेकिन बात करें तो वापिस से 1 साल पुराने ही रेट पे कंपनी आ गई है। तो मेरे हिसाब से अभी इस शेयर में काफी पोटेंशियल बाकी है और आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है। ट्रैवल इंडस्ट्री बूम कर रही है और साथ साथ उससे रिलेटेड जो कंपनी है वो भी काफी अच्छी बात करें तो यहाँ पे हमें रिटर्न दे सकती है। आईपीओ की बात करें तो दिसंबर 2021 में कंपनी का आईपीओ आया था और 360 रुपए के आसपास कंपनी शेयर लिस्ट हुए थे और अब हो गया 723। तो 3 साल में डबल से ज्यादा कंपनी का शेयर प्राइस हो गया है। तो वही बात है कि अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। दूसरी बात अब ठीक है कंपनी थोड़ी रिस्की तो है, कंपनी का फ्री कैश फ्लो वगैरह नहीं है, पीवाईबी 45 के आसपास चल रहा है,
लेकिन काफी रिवार्डिंग ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। इसमें बात की थी इंडस्ट्री काफी अच्छी है ट्रैवल की, और ये पूरा एक तरीके से बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ भाई क्या प्राइस पे आपको बेचना है, किस तरह से आप सारी प्लानिंग उसके लिए करके देती है, सारा डेटा उसको रिकॉग्नाइज करके देती है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे कस्टमर है, और आने वाला बिजनेस भी कंपनी का अच्छा हो सकता है। तो अगर हम एंट्री ले लें, थोड़ा रिस्क साइड पे जरूर रहेगा, लेकिन हम एंट्री ले लेंगे और थोड़ा ऐसा पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका हमें बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं लें, और साथ साथ बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से रिस्की टाइप में हम चाल डाल दें कि ठीक है कंपनी अच्छी है, हमें लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है अगर हम अपना प्रोफाइल चेक करें। साथ साथ ऐसा नहीं कि सारी रिस्की उसमें पैसा लगा के बैठे हैं पहले से कंपनी और इसको भी हम ले लें, वो अलग बात है, वो हमें नहीं करना है। अगर हमने ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना रखा है तो थोड़ा सा हम रिस्क एंड रिवॉर्ड की तरफ जाएंगे, तो हमें लंबे टाइम में काफी अच्छा बेनिफिट ये कंपनी दे सकती है। तो इससे बात करें तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपना रिसर्च कीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको उनसे इन्वेस्ट करना नहीं करना है। तो इससे बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।